मैं गाना गाऊँ तो पवन जी के साथ बेटिया गेल हलई गावे कुछ न होलई आ गेलई ऐसे कर रीतिया औरी कितना सताई दूसरा के नाम के मेहंदी रचा के। नमस्कार, प्रणाम। मैं सतीश सरकार और आप सभी देख रहे हैं भोजपुरी यूट्यूब चैनल हंगामा जंक्शन। तो आज मैं पहुंच चुका हूं पटना के मीठापुर जो बस स्टैंड है वहां पे महाकाल स्टूडियो में। और आज मैं आपकी एक मुलाकात करवाने वाला हूं भोजपुरी की जो सिंगर हैं प्रिया जी, जिनको पीएस के नाम से भी लोग जानते हैं, प्रिया पीएस। अब ये पीएस का क्या राज है, क्योंकि अब क्यों ये पीएस लगाती हैं, इनसे बहुत सारी बातें होंगी इस बारे में और इनके गानों के लेके भी बहुत सारी चर्चाएं होंगी। तो सबसे पहले स्वागत है मैम आपका इस हंगामा जंक्शन चैनल में। और जो इन लोग को देख रहे हैं, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले नमस्ते सभी को, प्रणाम मेरा। और मेरा नाम हुआ प्रिया सिंह पीएस। और पीएस बस इसलिए लगाती हूँ कि प्रिया सिंह बहुत सारे हैं, तो पीएस एक अलग पहचान के लिए। हाँ, जैसे पीएस मतलब पी मीन्स प्रिया और सिंह एस मीन्स सिंह, वही। तो मतलब प्रिया सिंह बहुत सारी लोग हैं, लेकिन आप पीएस इसलिए लगा देती हैं कि लोग समझ सके डायरेक्टली कि मैं ही हूँ प्रिया सिंह पीएस। हाँ, तो ऐसे लोग मुझे प्रिया नहीं कोई बुलाते हैं, ऐसे लोग जानते हैं पीएस के नाम से ही। हाँ, कोई भी बोलते हैं अरे कौन है, तो अरे पीएस आ रही है, ऐसे कुछ करके। हाँ, तो आप भोजपुरी इंडस्ट्री में आज काम कर रही हैं, एल्बम निकालती हैं, अपना सिंगिंग लाइन से हैं। तो आप कहाँ से हैं? सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बता दें। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि मैं बिहार से हूँ। बिहार में औरंगाबाद ज़िला, आप जानते हैं? हाँ, औरंगाबाद ज़िला कौन नहीं जानता है। हाँ, औरंगाबाद ज़िला, मैं वहाँ से हूँ, मेरा वहाँ खानदानी घर है। और फिर औरंगाबाद में कहाँ से? औरंगाबाद में धर्मशाला। अच्छा। हाँ, मैं और ख़ास औरंगाबाद, कोई गाँव वाँव नहीं है, ख़ास औरंगाबाद से हूँ। और हमारा बचपन से सिंगिंग करने का शौक़ था, तो बस पढ़ाई के साथ साथ घर से अलाउ भी अभी तक नहीं है, घर से कोई अलाउ नहीं करते हैं। तो जैसे हम स्टार्टिंग किए थे बनारस से किए थे। वहाँ पे एक हमारे पटेल गुरुजी थे, वो सपोर्ट किए काफ़ी। और सबसे फर्स्ट एल्बम आया था हमारा टीएफ कंपनी से, टीम फिल्म्स। हाँ, टीम फिल्म से। वो गुरुजी मेरे को गवाए थे, एक सैड सॉन्ग और एक ऐसे ही लोकगीत गवाए थे। तो उस टाइम मैं की। फिर इसके बाद धीरे धीरे वहाँ से लोग मेरे को जाने। फिर मैं कुछ दिन वहाँ रही, वहाँ से गाई भाई। फिर इसके बाद घर से अलाउ हुआ कि नहीं, वहाँ रहना है तो तुम घर से ही रहो, घर से ही काम करो, है ना। तो फिर इसके बाद मम्मी पापा का कहना था कि अगर तुमको करना ही है तो पटना रहो। फिर पटना में मेरा भाई है छोटा, वो लोग पढ़ेगा भी और अपना तुम करना भी। तो फिर उसके बाद मैं वहाँ से पटना आई। तो पटना अब यहाँ रहती हूँ, कर रही हूँ, चल रहा है। तो मतलब कि अब घर से, जैसे कि बोल रही थी आपकी अलाउ नहीं था, तो अब घर से अलाउ हो गया है? नहीं, अभी भी खुश नहीं है कोई, मतलब नाना जी का सपोर्ट रहता है कि चलो कर रही है तो करने दो, क्योंकि घर में मैं सबसे बड़ी हूँ। और मम्मी तो सबको मतलब मानती है। वो चाहती हैं कि मेरी लड़की जो भी कर रही है अच्छा मतलब करेगी। आजकल की जो माँ है ना, सबकी माँ बहुत अच्छी होती हैं, माँ समझती हैं। कितना भी जिद करिएगा तो लास्ट में माँ मान जाती हैं। लेकिन अभी तक पापा खुश नहीं हैं, पापा अलाउ नहीं करते हैं। तो जैसे कि पढ़ाई लिखाई, जैसे बिहार के सभी लोग चाहते हैं कि हमारा लड़का हो या लड़की पढ़ाई लिखाई देखे या फिर पढ़ाई लिखाई करे, उसके बाद साइड से कोई कुछ कर रहा हो तो उससे दिक्कत नहीं, पढ़ाई प्रायोरिटी होनी चाहिए। हाँ, तो पढ़ाई भी मैं साथ साथ कर रही हूँ। ग्रेजुएशन फाइनल हो गया है हमारा और पीजी में सोच रहे हैं एडमिशन ले लें। तो पढ़ाई भी कर रही हूँ, पढ़ाई के साथ साथ ये काम भी कर रही हूँ। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, जैसे कि आपको देखा जाए तो प्रिया सिंह जो पीएस नाम से जो पेज है आपका, उस पर लगभग 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं और 3 लाख के करीब लाइक्स हैं। 4 पूरने वाले हैं अभी। हाँ, तो इतना एक्टिव होने का क्या वजह है? बस मेरे को शुरू से आदत था। पहले तो स्टार्टिंग से मैं डरती थी कि मतलब जब इस लाइन में नहीं आई थी कि फ़ोटो डालूंगी तो वायरल हो जाएगा यहाँ वहाँ। आजकल बहुत कारनामे होते हैं, फेस जोड़ के, है ना, बहुत सारी चीज़ें। तो फिर उस टाइम डरती थी। फिर धीरे धीरे जब से स्टार्ट की तब से फिर अपना सोशल मीडिया पे भी वर्क करने लगी। फ़ोटो डालना, वीडियो डालना, कुछ भी करो तो उस पर डालना। तो बस वैसे तो जैसे कि मुझे पता चला है कि इस स्टूडियो में आप जो अभी हम लोग ये इंटरव्यू कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ ही दिन पहले आप आई हैं।
इसके पहले भी आपका काम कहीं और से चलता था या? हाँ हाँ, करती थी। पटना में बहुत सारे लोग आर्या जी के यहाँ काम किए, शंकर सिंह के यहाँ काम किए और रोशन सिंह के यहाँ काम किए, और भी अब यहाँ पे राहुल भैया बोले कि आओ कुछ अच्छा करते हैं। तो बीच में तो काम हालांकि मैं बंद कर दी थी, तो इन्होंने मेरे को कॉल किया, बताया कि आओ कुछ अच्छा करो, बैठने से कुछ काम नहीं चलेगा, इतना अच्छा तुम्हारा फैंस फॉलोअर्स हैं, तुम्हारे पास प्लस पॉइंट है कि फेसबुक है, तुम अगर करोगी कंटिन्यूटी तो कुछ अच्छा हो सकता है। तो फिर मैं आई, फिर कल से स्टार्ट की हूँ काम। तो छोड़ क्यों दिया था आपने बीच में? जैसे बता रही हैं आपकी, जैसे मैंने बीच में काम करना छोड़ दिया था, तो ऐसी क्या वजह थी जिसके कारण छोड़ दिया था आपने? बीच में काम करने का छोड़ने का वजह था यही कि थोड़ा सा घरेलू प्रॉब्लम भी था और मेरा तबीयत भी ख़राब था, मम्मा का तबीयत ख़राब था, तो इसकी वजह से आदमी, मैं घर में बड़ी हूँ भाई बहन सबसे, तो इसलिए थोड़ा टेंशन हो जाता है। तो हम सोचे कि पहले ये ज़रूरी नहीं है, पहले घर का वो ज़रूरी है, तो वही सब चीज़ है। तो बीच में मैं बिल्कुल तरीके से बंद कर दी थी ये रिकॉर्डिंग करना, लेकिन शो वगैरह मैं करती हूँ, शोज वगैरह अच्छा खासा मुझे मिलता रहता है, तो मैं वो उस पर ज़्यादा फोकस कर रही थी। कहाँ कहाँ आपने अभी तक शो किया है? शो हर जगह पे मैं, जैसे पटना, बिहार शरीफ हो गए, बलिया, नेपाल, इस सभी जगह गया हुआ, मतलब कहीं का भी शो आता है तो मैं करती हूँ। अच्छा, आपका ऐसा कोई गाना जो कि दर्शकों के बीच बहुत सारा वायरल हुआ, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि लोग इसको पसंद करते हैं गायकी को, कि नहीं ये गायक बहुत अच्छे हैं, तो ऐसा कोई हमारे दर्शकों के लिए सुनाना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल सुनाऊंगी, लेकिन अभी तक तो वैसा कुछ हुआ नहीं है। मैं फ़र्स्ट टाइम एक गाना गाई थी, वही जो मेरा जीवन का पहला एल्बम था, टीम फिल्म से जो आई थी, तो उस टाइम सैड सॉन्ग का मतलब जैसे ट्रैक पे ही था, न्यू नहीं था, तो वो ट्रैक पे ही मैं गाई। फिर इसके बाद वो रिलीज़ हुआ तो ऑडियो को ही 10-15 लाख बहुत जल्दी में व्यूज़ चला गया था, तो उस टाइम से लोग मेरे को जानने लगे, तो मुझे अच्छा लग रहा था कि नहीं अगर मैं करूँगी तो शायद अच्छा होगा। लेकिन पता है ना, अगर किसी का सपोर्ट नहीं होता है तो कोई आगे नहीं बढ़ता है, किसी का ना किसी का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, जैसे माँ का हो, बाप का हो, जाए किसी का भी हो, सपोर्ट पीछे एक होना चाहिए, तभी इंसान कुछ कर पाता है, जिससे हौसला मिल सके। और मेरा हौसला बढ़ाने वाला कोई नहीं है। जैसे मम्मी बोलती है तो मम्मी तो घर में ही रह के बोलती है ना, साथ में आने के लिए, जाने के लिए, काम करने के लिए, फोकस करने के लिए, कि हाँ तुम ये करो वो करो, ऐसे कोई डांटने वाला नहीं है कि तुम ये करो तुम वो करो। मतलब सिखाने वाला अभी तक आपको कोई नहीं है? कोई नहीं है, बस ये चीज़, जो चीज़ चल रहा है बस मैं अपनी खुद से क्रिएटिविटी है। हाँ मैं खुद से करती हूँ, घर प्लस घर भी देखना है, यहाँ मैं रेंट पे रहती हूँ तो यहाँ पे भी देखना है, भाई बहन को भी देखना है, पढ़ाई भी देखना है, पढ़ाई के साथ साथ घर भी चलाना है, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो गाना जो फर्स्ट एल्बम आया था, जिसे आपने बोला मैं सुनाने वाली हूँ, वो गाना मेरे को तो अभी याद नहीं है। अच्छा, कोई सा भी गाना? कोई सा, और ऐसा मेरे को ज़्यादा, और हमारा एक और भी है ये चीज़ कि हम ज़्यादा गंदा गाना नहीं गा सकते। मतलब वो तो पूछा भी जाता कि अश्लीलता को आप किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, हमारा बिल्कुल नहीं मन करता अश्लीलता। तो क्या एक रीज़न ये भी आप मानती हैं कि मैं उस लाइन का गाना नहीं गाती इसलिए अभी तक मतलब कि इतना? हाँ, और ये भी ये चीज़ है कि यहाँ ये भोजपुरी इंडस्ट्री है ना, यहाँ पे लोग चटक पटक खोजते हैं ज़्यादा, अगर अश्लील थोड़ा सा भी वर्ड ना हो तो लोग पसंद नहीं करते हैं ये चीज़। बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं, बहुत नॉलेज वाले हैं, अच्छे अच्छे गाने गाते हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं मिलता, ना व्यूज़ आता है, ना कुछ भी नहीं, कोई पॉपुलैरिटी नहीं मिलती है, बस ऐसे ही लोग गा रहे हैं। और मैं भी वैसे ही शायद गा रही हूँ। आज तक जो भी आप मेरा यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मैं गंदा गाना नहीं गाई हूँ। जो भी गाई हूँ, ये फेस्टिवल आता है, तीज, करवा चौथ, इस टाइप का मैं गाना वाना करती हूँ अपने ही मन से, जो मेरे को समझ में आता है वही करती हूँ, लेकिन आज तक तो गंदा नहीं अब इस स्टूडियो में राहुल भैया के साथ जुड़ के आप कुछ नया करना चाहती हैं? हाँ, और कुछ आगे का सोच रही हैं? हाँ आगे का सोच रही हूँ। इन्होंने मुझे हौसला दिया कि आओ हम हैं, तुम्हारे लिए कुछ करते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में किसको आदर्श मानती हैं? भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं कल्पना जी को मानती हूँ और पवन जी को, इसके अलावा मैं किन्हीं को नहीं मानती, और आज तक रिकॉर्ड है कि मैं किन्हीं का गाना सुनती भी नहीं हूँ।
केवल पवन सिंह जी। हाँ, अगर कोई गाना आता है तो मेरा सबसे पहले फ़ोन में अगर सर्च मैं करूँगी तो कल्पना पटवारी जी का और पवन जी का। तो पवन जी का तो आज ही एक नया गाना रिलीज हुआ है। हाँ, वाइट वाइट लहंगा करके, अभी मैं सुनी नहीं हूँ। कल मैं टीज़र आउट हुआ था तो मैं देखी थी, तो मैं इन्हीं लोग दोनों का गाना सुनती हूँ, सर्च करती हूँ। तो लेकिन और टीजर में जो गाना दिखा था कैसा लगा था आपको? अच्छा था, वीडियो वगैरह सब चीज़ एकदम साफ गाना था, बहुत अच्छा था। उसी टाइप का मेरे को गाने भी पसंद है। बाकी और क्या, तो होली के रंग में अभी सब कोई रंग रहा है, जो भी कलाकार हैं, जो भी गायक हैं, छोटा कलाकार, बड़ा कलाकार या नया कलाकार बोल सकते हैं या फिर पुराने कलाकार, सब लोग होली में नए नए गाने लेके आ रहे हैं अपने मन मर्जी के हिसाब से। तो कुछ लोग, आप जैसे आपने बताया कि कुछ लोग अश्लील भी गा रहे हैं, तो आप किस तरह का गाना लाना चाहती हैं आपकी बार होली में? अभी मैं कल ही रिकॉर्ड की हूँ यहाँ महाकाल में, बहुत अच्छा गाना था, साफ एकदम था, बिल्कुल फोक था, जिसको बोलते हैं, मेरे को तो उतना समझ में भी नहीं आता है क्योंकि हम मगध से है ना, भोजपुरी भी नहीं आता बोलने मेरे को। औरंगाबाद तो मगध जिला ही है। हाँ, उधर भोजपुरी नहीं चलता ना, हम मगध बोलते हैं, मगध क्षेत्र भी है। तो कल मैं गाना जैसे झूमर टाइप का, क्या उसको बोलते हैं, धुन होता है ना, मेहरारू गीत जिसको बोलते हैं, गाँव वाला गीत, गाँव वाला, उस टाइप का गाना कल मैं रिकॉर्ड की। तो मतलब आप होली में कुछ नया देना चाहती हैं दर्शकों को, जो कि जो नया ट्रेंड चल रहा है लोकगीत का, जो लग रहा है कि मतलब होली है ही नहीं, केवल जो रोज का ट्रैक बजता है उसी पे होली आ रहा है, जो जबकि पहले का जो होली का गाना होता था वो अलग ट्रैक का होता था। हाँ, पहले का मतलब बहुत अच्छा होता था पहले, देखा जाए तो। मेरे को तो उतना नहीं पता, नॉलेज भी नहीं है, लेकिन पहले का जो होली था साफ़ सुथरा था, आदमी मस्ती में मगन में झाल हारमोनियम लेके सब लोग गाते थे। और आज तो कुछ भी लोग गा रहे हैं, आज तो ट्रैक तैयार हो रहा है, उसी पे लोग गाना गा रहे हैं। हाँ, एक ट्रैक पे 100 गाना लोग गा रहे हैं, क्या फ़ायदा उससे। नहीं तो आजकल जो नए कलाकार आते हैं, जैसे कि आप सुनती होंगी कि कोई गाना ये हिट कर गया और उस कलाकार का लोग नाम भी नहीं जानता, लेकिन उसी ट्रैक पे बहुत सारे स्टार कलाकार भी गाना गा देते हैं। हाँ। तो उस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मैं क्या कहूँगी, हम ज़्यादा विवादित नहीं होना चाहते हैं, लेकिन आजकल ये पता है, ये चीज़ बहुत दिन से मैं देख रही हूँ, जैसे छोटे कलाकार बेचारे लोग गाना गाते हैं, उनका कोई नहीं नाम जानता, लेकिन वही गाना चुरा के स्टार लोग गा देते हैं, तो उनका वो मिल जाता है पॉपुलरिटी, और छोटे लोगों को कोई जानता भी नहीं है। तो ये चीज़ बहुत गलत है। बहुत वो लोग के साथ, देखिए, हम चाहते हैं कि मतलब वो लोग के साथ ये नहीं करना चाहिए। अगर सपोज डैट कि हम ही कोई गाना गाया, ठीक है, और वो चीज़ चला नहीं, ठीक है, तो कोई अच्छे से गवाया नहीं चला, अगर लोगों को लगता है कि ये मैटर हिट है तो उसको एक बार और अच्छे से गाना चाहिए, तो क्या पता वो कलाकार आगे बढ़ सकता है। तो नहीं, यहाँ चीज़ ये नहीं होता है, यहाँ उस गाने को ही चुरा लेते हैं, उस गाने को ही लोग चुरा लेते हैं और अपना फ़ायदा देखने के लिए, अपना वो दिखाने के लिए गा देते हैं, ऐसा होता है। तो लोग, छोटे लोग बढ़ ही नहीं पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आप तो काफ़ी समय से भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, तो जो नए कलाकार हैं, जैसे कि लेडीज सिंगर या फिर फीमेल सिंगर मैं बोल सकता हूँ, वो अगर आना चाहें तो उनको किस तरह का संघर्ष करना पड़ सकता है या फिर किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है इस इंडस्ट्री में फेमस होने के लिए? क्या आपके बारे में जो भी, मतलब जो इस परेशानी को आपने झेला है, क्या उसके बारे में हमारे दर्शकों को या फिर कोई नए कलाकार जो हैं उनको कुछ देना चाहेंगी बात? हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर कोई न्यू लोग आते हैं इस लाइन में तो बहुत स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा। सबसे पहले तो सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट के साथ साथ पैसा, सब चीज़ बहुत मायने रखता है। यहाँ पे बिना स्वार्थ के कोई सपोर्ट करने वाले नहीं हैं, चाहे वो राइटर हो, चाहे म्यूज़िक डायरेक्टर हो, चाहे वो वीडियो डायरेक्टर हो, सबके अंदर स्वार्थ जुड़ा हो, किसी ना किसी भाव से स्वार्थ जुड़ा ही हो, चाहे वो पैसे से हो या कुछ भी हो, कोई मन लगा के काम नहीं करने वाला है इस लाइन में। हमारा मतलब मानना तो यही है, क्योंकि हमारे साथ ये हुआ है। आज मेरा सपोर्ट नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, अपने आप से जो भी चल रहा है। ना मेरा पैसा से सपोर्ट है, ना घर से सपोर्ट है, ना कोई फोर्स करने वाला है, तो बस इसी तरह चल रहा है। तो और ये जो इस लाइन में नहीं आया है वो लोग को लगता है कि ये लाइन कितना अच्छा है, क्योंकि वो देख रहा है ना आपको फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे इतने सारे लाइक्स मिल रहे हैं कि बहुत अच्छा लाइन है, ये लोग कितना अच्छा फेमस है, ये लोग को किसी चीज़ का कमी नहीं होगा, ये वो मतलब चमक धमक की दुनिया, ऐसे लोग सोचते हैं। लेकिन जो इस लाइन में आ जाते हैं ना, वो बहुत पछताते हैं।
हम तो यहाँ तक आके बहुत पछताते हैं, कभी कभी सोचते हैं कि अगर कुछ अच्छा नहीं होगा तो पापा यही बोलेंगे कि किस लिए गई थी। अच्छा, यहाँ से वापस लौटने का भी रास्ता नहीं दिखता? नहीं दिखता है, लगता है कि मतलब माँ बाप तो छोड़िए, अगल बगल ये आजकल का जो थिंकिंग है आस पास पड़ोस के लोग, पड़ोसी लोग को, कि मतलब जैसे मगही में लोग बोलते हैं, हाँ बेटिया गेल है लई गावे, कुछ ना हो लई आगे लई, ऐसे करके लोग बोलते हैं, ताना देते हैं तरह तरह के। तो ये सब चीज़ से थोड़ा सा मन छोटा भी हो जाता है। तो ये भी तो होता है कि आपको इतने लोग प्यार करते हैं, इतने दर्शक हैं, इतने श्रोता हैं आपके लोग, तो जो लोग भी आपको सुनते हैं या फिर आप बोलती हैं कि स्टेज शो करते हैं, वहाँ पे दर्शकों का उल्लास जो होता है देख के आपको बहुत ही प्राउड भी तो फील होता है। हाँ, मेरे को अच्छा लगता है, लेकिन क्या करें, बहुत स्ट्रगल है, आज तक मैं स्ट्रगल कर ही रही हूँ। कभी कभी ऐसा मन करता है कि मैं छोड़ दूँ, फिर सोचते हैं नहीं, इतना जल्दी हार नहीं मानना चाहिए, लगे रहेंगे, शायद कुछ अच्छा हो जाए। अच्छा, परिवार की अगर बात मैं ना करूं, हाँ। तो फिर कौन सपोर्ट करता है आपको? अभी तक तो कोई नहीं मिला है, जैसे मैं खुद से चल ही रही थी, कर ही रही थी, लेकिन अभी राहुल भैया मेरे को जब कॉल किए, बहुत सारी बातें किए, समझाएं, तो फिर मैं कल से तो लगी हूँ। अब देखिए आगे क्या होता है। तो लाइफ में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई सोचता है कि मैं उस मुकाम तक पहुंच जाऊं जहां तक लगभग कोई ना पहुंचा हो। तो आप किसके साथ ऐसा चाहती हैं? वो गाना कौन सा स्टार के साथ करना चाहती हैं अपने लाइफ में, सबसे बड़े स्टार जो भी हों? अभी मैं कुछ दिन पहले, मतलब जब स्टार्टिंग पीरियड था, तो मैं एक नीलकमल जी के साथ गाना गाई थी, और फिर इसके बाद और सबसे फर्स्ट टाइम मैं गोलू राजा के साथ भी गाई थी। ऐसे ऐसे बहुत सारे और भी कलाकार हैं, सब लोग के साथ मैं धीरे धीरे गाई, लेकिन मेरा एक सपना है कि अगर मैं गाना गाऊँ तो पवन जी के साथ, क्योंकि उनको मैं आदर्श मानती हूँ, बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मतलब मैं अगर आज भोजपुरी में गाती हूँ तो उनको देख के, मतलब उनको पहले मैं देखती थी जब छोटी थी, तो घर में पहले CD DVD होता था ना, तो उनका बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने आए थे उस टाइम। एक एल्बम था देवी एक सच्चाई पवन की, कुछ हाँ, ऐसा एक सच्चाई पवन की हो गया, और देवी गीत ये जिसमें 8 गाने थे, जिसमें ये गाना नहीं है, तू ही तो हो मोर महतरी अनु हो, कैसे करी हम विदाई। उस टाइम से एकदम सैड सॉन्ग, वो विदाई गीत था। हाँ, उस टाइम से एकदम इच्छा जागा था कि मतलब कितना अच्छा गाते हैं, हम भी काश सिंगर होते, ऐसे वैसे। तो वही, तो चलिए, हम भी चाहेंगे कि आपकी मनोकामनाएं बहुत जल्द ही पूरी हों और पवन जी के साथ आपका गाना आए, दर्शक लोग भी आपको बहुत प्यार करें, क्योंकि 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो आपको एकदम मान के चलिए कि दर्शक लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, तभी तो आपको फॉलो कर रहे हैं। तो ये मन छोटा करने वाली बात नहीं है, जैसा कि आपने बोला कि मैं बहुत नर्वस हूँ या फिर ये सब चीज़ें देख के कि बहुत संघर्ष है, तो 10 मिलियन तक लोगों को पहुँचने में बहुत समय लगता है। सही बात है। और आप पहुँच चुकी हैं, तब कैसा फील होता है? उस समय नहीं लगता कि नहीं, मैं तो एक मुकाम पे हूँ? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस मुकाम पे ना होते हुए भी अभी बहुत संघर्ष करना बाकी है उनके लिए। हाँ, ये चीज़ तो लगता है, लेकिन अभी पेश के वजह से मुझे लगभग सभी लोग जानते हैं, तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगता है कि चलो गायकी की वजह से तो नहीं, लेकिन इसके माध्यम से तो लोग मुझे जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, हाँ ना सब लोग जानते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। तो लोग ये भी मेरे को समझाते हैं, जैसे मेरे राहुल भैया ये समझाया कि तुम्हारे पास पेज है, तुम्हारे पास मेन प्लस पॉइंट ये है, अगर तुम करोगे कंटिन्यूटी तो कुछ अच्छा हो सकता है, तुम करो। तो हमको लगा कि नहीं, करना चाहिए, तो बोले ठीक है करवाइए, बस हम करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए, हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं, आप बहुत आगे जाएं, लेकिन जाते जाते क्या हमारे दर्शकों को एक गाना सुनाओ जी। पवन जी का ही गाना सुनाती हूँ मेरे को बहुत पसंद है वो वाला गाना। प्रीतिया औरी कितना सताए, प्रीतिया औरी कितना सताए, दूसरा के नाम के मेहंदी रचा के, दूसरा के नाम के मेहंदी रचा के, भइलो चीज पराई प्रीतिया
कितना सताई प्रीतिया और कितना सताई। थैंक यू। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे पूरी टीम की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, और बहुत आगे जाएं और जो मनोकामना है पवन सिंह जी के साथ गाने की वो पूरी हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से। जी, सभी को थैंक यू, धन्यवाद। और जो भी लोग मुझे देखेंगे इस हंगामा जंक्शन से, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। मैं चाहती हूँ कुछ करने के लिए, तो आप लोग इतना सपोर्ट करिए, इतना अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं कुछ अच्छा कर सकूँ, मेरा हौसला बुलंद हो। बस मैं यही आप लोगों से कहना चाहती हूँ। नमस्ते, प्रणाम।